तो मंथन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एक खबर आई है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि श्री मुलायम सिंह जी की अभी मृत्यु हो गई। ये लंबी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई और इनकी उम्र भी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज हम इनके उपलक्ष्य में ये जानेंगे कि इनका जीवन कैसा रहा, मुलायम सिंह यादव जी का जीवन कैसा रहा, इनकी राजनीतिक की जो जीवन है वो कैसा रहा, और ये समाजवाद से कैसे प्रेरित हो गए और इन्होंने कैसे एक समाजवादी पार्टी, एक बड़ी पार्टी ला करके खड़ा कर दिया अपनी मेहनत से। क्या इनकी मेहनत रही, क्या सब कुछ हम देखेंगे आज इस वीडियो में, देखने का प्रयास करेंगे, इनकी जीवनी को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे आदमी थे ये, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो नेता थे, इनको लोग नेताजी कह के बुलाते थे, नेताजी। तो ये बहुत महान नेता थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइकिल से संसद तक का सफ़र तय किया। ये साइकिल से गांव-गांव, शहर-शहर साइकिल से जाते थे और ये बहुत आम आदमी थे, आम इंसान की तरह गांव में जाते थे, गांव में लोगों से मिलते थे। ये एक धरती पुत्र भी इनको कहा जाता है, धरती पुत्र। तो क्योंकि ये बहुत ज़मीनी स्तर के नेता थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो इसलिए बहुत खास नेता है। इनके बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी कहानी रही है, इनकी राजनीतिक इतिहास की। ठीक है, ये राजनीति तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में भी आऊँगा। कई कई इंटरव्यू में इन्होंने बोला भी है कि मेरा कोई इंटरेस्ट पहले नहीं था राजनीति में। तो क्या करते थे ये पहलवानी किया करते थे। सबसे पहले ये पहलवानी किया करते थे। ये बहुत अच्छे पहलवान थे। ये अपने से कई गुना बड़े, 2-2, 3-3 गुना बड़े पहलवान को पटक देते थे। ये इनकी खासियत थी, काफ़ी अच्छे पहलवान थे ये। तो इन 5 भाई थे। इनके पिताजी इनको बहुत प्यार करते थे, तो क्योंकि इनकी शरीर वगैरह, बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इनको ये सोचते थे कि ये पहलवान ही बनेंगे मुलायम सिंह जी। ठीक है, तो साथ में ये पहलवानी से तो घर चलता नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि अब क्योंकि इनकी कम ही उम्र में शादी हो गई, बहुत छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, इसलिए घर चलाने का दबाव भी इनके ऊपर था। तो पहलवानी तो ये करते थे, इनका शौक था, लेकिन उसमें कुछ पैसा मिलता नहीं था, तो ये उसके लिए एक अध्यापन का कार्य करते थे। ये एक टीचर भी रहे। ठीक है, ये टीचर भी रहे। और इनका जो जन्म था वो 22 नवंबर को हुआ था। 22 नवंबर 1939 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटावा में। इटावा के एक छोटे से गांव सैफई में इनका जन्म हुआ, जो आज सैफई मुलायम सिंह यादव जी के नाम से ही जाना जाने लगा है। ठीक है, तो शुरुआत में ये पहलवानी वगैरह करते थे, लेकिन ये राम मनोहर लोहिया से काफ़ी प्रभावित थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनका समाजवाद एक अलग लेवल पर ही राम मनोहर लोहिया का समाजवाद था। उनके समाजवाद के जो विचार था, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है, उनको ये अपना गुरु भी मानते थे। उनकी रैलियों में जाया करते थे, उनके भाषण सुना करते थे, लोगों को उनके बारे में बताया भी करते थे। ये बहुत सारी चीज़ें थी। बाद में एक आंदोलन हुआ, राम मनोहर लोहिया जी ने किया था, नहर का जो सिंचाई का पानी होता है, उसका रेट एक निर्धारित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जो राम मनोहर लोहिया का आंदोलन था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था। उस आंदोलन में मुलायम सिंह जी ने भी हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ कर, बहुत उत्साह के साथ इन्होंने हिस्सा लिया। और काफ़ी कम उम्र थी इनकी, बस 15 साल की उम्र थी इनकी। 15 साल की उम्र में ही ये आंदोलन में भाग लेने लगे थे। वैसे बच्चे जो है थोड़ा कम उम्र में रहती है तो आंदोलन वगैरह में ज़्यादा भाग लेना पसंद करते हैं, उसी तरह ये भी अपना इंटरेस्ट था। चलिए, रैली में चल रहे हैं तो धीरे धीरे, लेकिन इनके दिमाग में वो समाजवाद का जो विचार था ये बैठता गया और ये उससे काफ़ी प्रभावित हो गए। और ये इनका सपना था, कहते थे कि उनका सपना था, जो राम मनोहर लोहिया का अपने गुरु मानते थे, उनका जो सपना था वही सपना पूरा करना इनका सपना बन गया था। ठीक है, तो जब ये आंदोलन चला, नहर रेट आंदोलन, नहर का रेट तय करना था, तो इसमें ये गिरफ्तार हो गए। इसमें ये 15 साल की उम्र में ही गिरफ्तार हो गई है। ठीक है, अब क्या था, गिरफ्तार जब हो गए थे, इनकी चर्चा होने लगी कि कौन सा ऐसा बालक है जो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पहलू इसमें आंदोलन में और गिरफ्तार हुआ। और जब ये गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होकर के जब जेल से छूटे इस आंदोलन के बाद, नेता के साथ सभी नेता, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो उस जेल में काफ़ी लोगों से और मिलने का मौका मिला। तो जब ये जेल से वापस आए तो इनके गाँव में एक हीरो की तरह वेलकम हुआ, हीरो की तरह भव्य स्वागत हुआ इनका गांव में। इससे इनका उत्साह और बढ़ गया। तो राजनीति में इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। जो एक एंजॉय के लिए इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो धीरे धीरे अब इनका शौक बनता गया। ठीक है, जब इनका स्वागत हुआ तो इनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी, इनको और अच्छा लगा।
तो ये तब उसके बाद से ये लगातार आंदोलन में भाग लेते गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल आंदोलन वगैरह करते थे, नहीं, ये पढ़ाई भी किए हुए थे, बीए किए हुए थे, बीटी किए हुए थे, एमए भी किया हुआ था इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से। और टीचिंग जो करते थे ये इंग्लिश की करते थे, ये इंग्लिश पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, तो ये टीचर से अपना घर वर चलाते थे और बाकी खाली समय में कुश्ती भी करते थे, पहलवानी भी करते थे, और बाकी आंदोलन वगैरह में ये काफ़ी सक्रिय हो गए जेल से छूटने के बाद। तो इन्होंने नेता कैसे प्रभावित होते थे, तो ये अपना कर्तव्य दिखाते थे। जैसे भी आजकल अगर मान लीजिए कहीं कुश्ती हो रहा है, अखाड़ा हो रहा है, तो जो बच्चा अच्छा लड़ता है या फिर पटक देता है, लोगों को हरा देता है, तो उसको लोग शाबाशी देते हैं। और पहले के ज़माने में तो ऐसा बहुत हुआ करता था कि पहलवान वगैरह की काफ़ी इज्जत हुआ करती थी। ठीक है, तो एक घटना ये है कि एक दिन क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन हो रहा था एक जगह। ठीक है, एक घटना बहुत ही रोचक घटना है। एक जगह एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो उस कवि सम्मेलन को कुछ पुलिस वाले रोक रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गए मंच पर और ये पुलिस वालों को ही उठाकर पटक दिया। ठीक है, पुलिस वालों को ही इन्होंने पटक दिया। तो पटकने में बहुत माहिर थे ये, पटकने में उस्ताद थे ये पहले से ही बहुत, चाहे वो अखाड़ा हो या फिर सियासत, दोनों में पटकने देने में काफ़ी माहिर थे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे रैलियों में भाग लेते गए, राजनीति से इनका नाता थोड़ा बढ़ता गया और ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे। तो इन्होंने 1967 में पहला चुनाव जीता। ठीक है, अब कैसे जीता इन्होंने, जब ये पहलवानी कर रहे थे, एक बार ये पहलवानी कर रहे थे, तो उसको देखने आए थे नत्थू सिंह जी। नत्थू सिंह जी देखने आए थे और इनके पहलवानी से काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने अपने से 2 से 3 गुने पहलवान को उठा करके पटक दिया। इसलिए इन्होंने इनको इनके खास, काफ़ी नत्थू सिंह जी के काफ़ी खास बन गए थे। ये काफ़ी प्रेम करते थे, इनसे काफ़ी प्यार लगाव था। उनकी रैलियों में जाना, उनसे बातें करना, उनके घर पे रुक जाना, उनके साथ 4-4 10-10 दिन तक चले जाना कहीं शहर में या फिर जहाँ वो आंदोलन किया करते थे कम उम्र से ही। तो नत्थू सिंह का उनका प्यार बहुत बढ़ गया था, नत्थू सिंह का उनके लिए। तो नत्थू इतना प्यार बढ़ गया कि नत्थू सिंह जी ने उनको अपनी ही सीट से लड़ा दिया, अपनी ही सीट से उनको चुनाव लड़ा दिया। और क्या हुआ, तब मुलायम सिंह जी जीत भी गए थे 1967 में। काफ़ी युवा थे ये, उस समय ये काफ़ी युवा हुआ करते थे और काफ़ी कम उम्र में ही विधानसभा ये पहुंच चुके थे। मात्र 28 साल की उम्र, मात्र इनकी 28 साल उम्र थी जब ये विधानसभा में विधायक बन के पहुँच गए। ऐसे ही अखिलेश यादव का भी रहा। अखिलेश यादव इनके पुत्र जो हैं उनका भी, वो भी काफ़ी कम उम्र में ही लोकसभा राज्यसभा में अपना विधानसभा में पहुंच चुके थे, बहुत कम उम्र में सीएम बन गए। ठीक है, तो काफ़ी कम उम्र में ये काफ़ी अग्रेसिव थे, ये क्रोधी भी बहुत थे, ये अग्रेसिव नेता हुआ करते थे, एकदम कट्टर समाजवाद के सपोर्टर हुआ करते थे। तो आगे क्या हुआ, आगे 1968 में लोहिया जी की मृत्यु हो गई, लोहिया जी का देहावसान हो गया। तो क्या हुआ, ये किसके संपर्क में आ गए, तो लोहिया जी की मृत्यु के बाद ये आ गए चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में आ गए। बस आगे चल के क्या होता है, कुछ दिन बाद चौधरी चरण सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। और चौधरी चरण सिंह का एक बेटा होता है जो कि फॉरेन में पढ़ाई करता है, अजीत सिंह, जिनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह जी बाहर पढ़ा करते थे, फॉरेन में पढ़ाई किया करते थे। तब जाहिर सी बात है, चौधरी चरण सिंह जी के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर बैठेंगे अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह का तो सपोर्ट कुछ लोगों का था, लेकिन जो जनमत का सपोर्ट था, जो जनता चाहती थी, वो मुलायम सिंह के साथ थी जनता। ठीक है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे और अजीत सिंह जी बाहर रहा करते थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन ये गद्दी पर बैठ नहीं सके। ठीक है, तो जनता इनको सपोर्ट ज़्यादा किया करती थी, क्योंकि ये जनता से एकदम साइकिल से जाते थे, लोगों के घर बैठते थे, पैदल चलते थे, खेत में कोई काम कर रहा है किसान, उनके उससे जाके हाथ मिलाते थे, उनके साथ काम कराने लगते थे। ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। ठीक है, बाकी इनको चुनौती किसकी थी, जब चुनाव आया तो चुनाव में इनकी चुनौती थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी तो को हराना उस समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास सारी मशीनरी थी, सारी सुविधाएं थी, सब कुछ था, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था। ये केवल इनके पास एक साइकिल थी और ये साइकिल से लोगों के पास जाया करते थे। कोई इनके पास बहुत बड़ा वैसा साधन नहीं था प्रचार का, तो इनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी। तो उसी के दौरान क्या हुआ, 1975 में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी में ये काफ़ी बड़े नेताओं के साथ 1.5 साल के लिए फिर जेल में ये बंद हो गए।
ठीक है। और जेल में बंद होने के बाद काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होती है। और फिर क्या, जब जेल से छूट के आते हैं ये, तो फिर 1977 में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था, टोटल रेवोल्यूशन में भी इन्होंने भाग लिया। तो ये जेपी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें काफ़ी मुख्य भागीदारी के रूप में ये देखे गए मुलायम सिंह जी। बाकी इमरजेंसी जब खत्म की गई तो जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें ये पशुपालन मंत्री हुआ करते थे। उस समय उतने लोकप्रिय नहीं थे ये, मतलब लोकप्रिय कहने का अर्थ ये है कि इनको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था, काफ़ी इनको मजाक के भाव से लिया जाता था। लेकिन आगे चल के इनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाने लगा, क्योंकि एक इनको धरती पुत्र, इनको राजनीति के ज्ञाता या फिर और भी कई सारे नाम से नेताजी, इनको प्यार से नेताजी भी कहने लगे थे लोग, प्यार से इनको नेताजी कहते थे। तो जब इन जनता पार्टी की सरकार आई, जब ये पशुपालन मंत्री बनाए गए, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जहाँ से ये आते हैं वही मंत्रालय इनको दे दिया गया, यानी कि गाय भैंस चराने वाले को गाय भैंस, पशुपालन पालने वाले को भैंस पालने वाले को ही पशुपालन मंत्री दे दिया गया, यानी कि इनकी ठीक जगह इनको पहुँचा दी गई। कुछ लोगों ने इनको ये कहकर इनकी आलोचना भी की, ठीक है। फिर जनता पार्टी के बाद ये लोक दल से भी जुड़े कुछ समय के लिए। बाकी लोक दल से जुड़ने के बाद और कई सारी पार्टी बाद में इन्होंने, और एक पार्टी से बाद में इन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी भी बनाई, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगते हैं उस समय इनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगा, जैसे जातिवाद का आरोप कि सारी पार्टी में अपने ही लोगों को रख लिए हैं ये। तो जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा सही है, ऐसा सच बात है कि 20 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपने परिवार के ही लोगों को रख लिया पार्टी में। तो जाहिर सी बात है आरोप लगना जायज़ था। जैसे राम गोपाल जी थे या शिवपाल जी थे, तो इनके भाई थे, शुरुआत इन्होंने शिवपाल जी से की थी। सबसे पहले परिवार में इन्होंने शिवपाल जी को लाया था राजनीति में। तो इनके ऊपर ये आरोप भी लगता है कि ये परिवारवादी हैं, परिवार को ही सपोर्ट किया, बाकी कोई किसी को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। बाकी कुछ समय के बाद इटावा क्योंकि चंबल का एरिया आता है वो, तो चंबल डाकुओं का बोला जाता है शहर, वहाँ पे डाकू काफ़ी सक्रिय थे। तो इनकी जान को काफ़ी खतरा भी था, इनको कई बार इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे वो। तो इसी क्रम में इन्होंने इनको अपने बेटे अखिलेश यादव को भेज दिया, शिफ्ट कर दिया राजस्थान से फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ताकि ये बचे रहें, इनको कोई खतरा ना हो। कई बार इनको परिवार की मारने की धमकी मिली, इनको मारने की, जान से मारने की धमकी मिली, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ठीक है। बाकी कुछ दिन बाद क्या हुआ, शिवपाल और अखिलेश यादव के भी बीच में हम देखेंगे कैसे दूरियां बढ़ती गई। बाकी ये ऐसा इन्होंने किया कि अखिलेश यादव को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, बाकी शिवपाल यादव जी इनके साथ सक्रिय हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1989 में ये सवाल आया कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि आपको बताया मैंने कि एक चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उनके जो बेटे थे अजीत सिंह थे, और दो ऑप्शन था उस समय, एक अजीत सिंह थे और एक तरफ थे मुलायम सिंह जी। अब अजीत सिंह को बीपी सिंह का सहयोग सपोर्ट प्राप्त था, और जो मुलायम सिंह हैं, इनको जो उनके विधानसभा के नेता थे उनका सपोर्ट प्राप्त था। अब कौन बने मुख्यमंत्री, ये प्रश्न था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब वो मीटिंग से बाहर निकले तो मुलायम सिंह जी के चेहरे पर एक अजीब तरीके से मुस्कान थी, एक अच्छी सी प्यारी सी जिसको कह सकते हैं। तो उसमें फिर बात पता चली बाद में कि मुस्कान का रीज़न यही है कि मुलायम सिंह यादव को ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ठीक है, अजीत सिंह को नहीं। क्योंकि अगर जनता आपको नहीं चाहती है, आपको ज़बरदस्ती बना दिया गया, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा कई बार राजनीति में देखा भी गया है, ठीक है। बाकी 1989 से पहले की जो घटना थी, वो एक घटना ये थी कि लोक दल जो है टूट गया था। और इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना ये, 1989 से पहले जो हुआ था, लोक दल टूट गया था, और मुलायम सिंह जी ने 7 दलों को मिला करके एक बहुत बड़ा दल खड़ा कर दिया था, क्रांति मोर्चा। मुलायम सिंह जी ने ये खड़ा कर दिया था, और लखनऊ में रैली की थी, बड़े बड़े नेता उसमें आए थे, और कहा जाता है उन्होंने अपना बाहुबल साबित किया उस समय। और उसी समय सीएम की नींव पड़ गई थी कि इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनने की नींव वहीं लखनऊ की रैली में ही डाल दी थी, क्योंकि बहुत बड़ा बाहुबल इनका प्रदर्शन था, बहुत काफ़ी लोग आए थे ये, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता तो थे ही ये, ठीक है। बाकी उसके बाद ये 1989 से लेकर 1991 तक सीएम भी रहे, ठीक है। बाकी
1991 में फिर चुनाव हुआ, ज़्यादा दिन तक के सीएम नहीं रह सके। 1989 से लेकर 1991 तक ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि पहले गठजोड़ की सरकार थी और उनका समर्थन वापस लिया गया तो इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, बाकी 1989 में 91 में फिर चुनाव होता है। उस समय क्या था, बीजेपी की लहर थी, क्योंकि बीजेपी उस समय राम रथ पर सवार थी। ठीक है, राम के नाम पे वोट मांग रही थी, या राम रथ कह सकते हैं, सवार थी। तो कल्याण सिंह जी काफ़ी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बन के आए, बीजेपी की सरकार बनी और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन के आए। इन्होंने 221 सीटें जीती। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, तो विधानसभा में 425 सीटें हुआ करती थी। तो उस समय 221 सीट जीत करके आए कल्याण सिंह, काफ़ी भारी बहुमत से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद कांड हो गया और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया तो क्या हुआ, इनकी सरकार को सस्पेंड कर दिया गया, कल्याण सिंह की सरकार को सस्पेंड कर दिया गया जब दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तो ठीक है, बाकी 1993 में दोबारा इलेक्शन होता है और दोबारा इलेक्शन में मुलायम सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब की बार भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त था, इनको बसपा का समर्थन प्राप्त था, मायावती जी का बसपा का इनको समर्थन प्राप्त था और बसपा के समर्थन से ये दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए 1993 में। ठीक है, बाकी उसके पहले ही, इसके 1993 के पहले ही, इलेक्शन के पहले ही 1992 में इन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली थी। तो जो हम देखते हैं आज के समय में जो इनका साइकिल चुनाव चिन्ह है, तो ये यही चुनाव चिन्ह है जिसका समाजवादी पार्टी, जिसका निर्माण इन्होंने 1992 में ही कर दिया था। ठीक है, बाकी समाजवादी पार्टी काफ़ी सफल पार्टी रही, आज भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो बाकी इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं कि इन्होंने कार सेवक के ऊपर गोली भी चलवाई थी, खुलेआम इन्होंने ये ऑर्डर दे दिया था पुलिस को कि कार सेवक मतलब कि जो मंदिर बन रहा था, मंदिर बनने में जो रामलला के सेवक थे, तो उनको कार सेवक बोला जाता है, जो वहाँ पे अपना योगदान देते हैं, जो वहाँ अपना काम करने का योगदान देते हैं, उनको कार सेवक। तो कार सेवकों पर इन्होंने गोली भी चलवाई थी, ये ऐसा इनके ऊपर आरोप भी लगता है। बाकी तो ये 1995 तक सीएम रहे थे। ठीक है, 1995 में क्या हुआ, 1995 में बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और बसपा ने काशीराम की सहायता से और बीजेपी की सहायता से, सीट इनकी कम थी बसपा की, लेकिन काशीराम का इनको सहयोग प्राप्त था और बीजेपी का सहयोग प्राप्त था, इससे मायावती की सरकार बनी थी। इनकी सरकार इस समय 1995 में गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड के नाम से ये घटना फेमस है। ये लखनऊ के एक गेस्ट हाउस की घटना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मुलायम सिंह जी थे, नेताजी काफ़ी क्रोधी आदमी थे, काफ़ी अग्रेसिव नेता थे, अग्रेशन इनके अंदर बहुत था। तो जब ये देखे कि कुछ विधायक इनका साथ छोड़ रहे हैं, तो इन्होंने बाहुबल को भेजा, इन्होंने काफ़ी लोगों को भेजा, बाहुबली लोगों को भेजा और बोला कि जाओ गेस्ट हाउस में जितने भी नेता मिले उनको दबा के वापस ले आओ, उनको ज़बरदस्ती भर के गाड़ी में वापस ले आओ। तो गए भी, कई लोग गए और वहाँ पे मायावती भी मौजूद थी, लेकिन मायावती ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। शायद है कि अगर उन्होंने दरवाज़ा खोला होता तो उस समय अनर्थ हो जाता, हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाती। ठीक है, उन्होंने काफ़ी, इस घटना को काफ़ी आलोचना भी की गई थी मुलायम सिंह जी की। ठीक है, और काफ़ी लोगों को गाड़ी में भर के लाया भी गया था वहाँ से, लखनऊ से, लेकिन इस घटना से उनकी काफ़ी, ये थोड़ा सा इनको ट्रोल भी किया गया और इनकी सरकार तो गिर गई थी, 1995 में गिर गई। ठीक है, बाकी 1997 में इलेक्शन हुआ और 1997 से 2002 तक बीजेपी सत्ता में रही, दोबारा बीजेपी का शासन रहा उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद 2002 से 2003 तक मायावती की सरकार रही। उसके बाद 2003 में फिर मायावती से बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया और सरकार गिर गई। ठीक है, बाकी अगले इलेक्शन में क्या होता है, मुलायम सिंह दोबारा सीएम बन के आते हैं। ठीक है, तीसरी बार सीएम बन के आते हैं और इस बार बाकायदा इन्होंने सरकार चलाई 2003 से लेकर के 2007 तक, लेकिन इसमें भी इनका पूर्ण बहुमत नहीं था, इनको सिर्फ 143 सीटें प्राप्त थीं, 143। ठीक है, लेकिन इन्होंने उस समय बसपा वगैरह का समर्थन नहीं लिया था, एक्स्ट्रा पार्टी इधर उधर से लेकर के समर्थन इन्होंने सरकार बनाई थी और इन्होंने बाकायदा 2003 से लेकर के 2007 तक इन्होंने सरकार चलाई भी। ठीक है, और उसके पहले ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे।
डिफेंस मिनिस्टर रहे थे 1996 से लेकर 1998 तक, ये भी आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी 2007 से 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक बसपा की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, भारी सीट आई 206 सीट, मायावती की सरकार रही। और 2012 से 2017 तक फिर अखिलेश यादव सीएम बने थे, इन्होंने अपने पुत्र को सीएम बनाया था। बहुत सारे लोगों ने कहा अभी सही समय नहीं है, अभी इनको सीएम ना बनाया जाए, काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी थे, लेकिन मुलायम सिंह जी ने इनके लिए पहले से ही ज़मीन तैयार करके रखी थी। और अखिलेश यादव उस समय ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे, जगह जगह रैलियाँ कर रहे थे, जगह जगह जनसभाएं कर रहे थे, लोग इनको पसंद भी कर रहे थे और इनकी सरकार बनी भी और 214 सीट लेकर के आए। जबकि कुछ लोगों का मन था कि अभी नेताजी ही रहे मुख्यमंत्री, लेकिन नेताजी ने फैसला किया कि अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी और काफ़ी सरकार उन्होंने चलाई भी अखिलेश यादव ने। लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें भी हुई, परिवारवाद परिवार में उसमें इनके दो धड़े हो गए। परिवार के अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही इनका परिवार बिखर सा गया और परिवार का झगड़ा लोगों में दिखता भी था, उस समय दिखने भी लगा था। तो एक धड़े में कौन थे, एक धड़े में हो गए थे शिवपाल जी और दूसरा में अखिलेश यादव और रामगोपाल जी। ठीक है, शिवपाल का साथ हमेशा दिया किसने, मुलायम सिंह जी ने हमेशा इनका साथ दिया, क्योंकि इनके साथ ये जुड़े हुए थे हमेशा से, इसलिए मुलायम और शिवपाल का एक धड़ा था, दूसरा अखिलेश जी और रामगोपाल जी का धड़ा था। ठीक है, इनका झगड़ा सड़क पर दिखने लगा था। एक बार 2017 की घटना है, इनका शिवपाल यादव जी ने माइक छीन लिया था, एकदम मंच पर माइक छीन लिया था और बोला थे कि मुख्यमंत्री साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ था उन्होंने बोला था। ठीक है, तो उस घटना से लोगों को लगा कि परिवार में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है, तो काफ़ी जनता में काफ़ी गंदा संदेश गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इनकी बुराइयां फैली, उसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ा और 2017 में ही इनकी सरकार गिर गई और योगी जी की सरकार बनी। अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बाकी ये कुछ और घटना के कारण इनका ट्रोल किया गया था, इनको काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। एक बयान था इनका आया था कि जब कोई रेप हो जाता है तो इन्होंने ऐसा बोल दिया था, लड़कों से तो गलती हो जाती है, ऐसा इन्होंने बोल दिया, जो कि काफ़ी नहीं बोलना चाहिए था इनको। ऐसा उन्होंने किस लहजे में बोला था वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा इनको कतई नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए वजह से इनकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, बाकी इनकी आज मृत्यु हो गई 10 तारीख को, काफ़ी दुखद घटना है। कुछ भी हो, नेताजी बहुत ही महान नेता थे, कह सकते हैं हम महान नेता थे। एक छोटे से परिवार से निकल करके इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पार्टी बना देना, समाजवादी पार्टी बना देना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये सिर्फ नेताजी ही कर सकते हैं। ठीक है, नेताजी काफ़ी अच्छे नेता थे, ये लोगों के बीच जा कर के लोगों की समस्या को सुना करते थे और लोगों का तुरंत निदान किया करते थे। हाँ, राजनीति है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जो कि कभी कभी ज़रूरी होते हैं। जैसे कहा जाता है कि ऑपरेशन तो दुखदाई होता है, लेकिन उसको करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा, कि आपको कोई घाव हो गया, उसको अगर चीरा फाड़ा जाएगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन वो ज़रूरी भी होता है ऐसा करने के लिए, नहीं तो वो ठीक ही नहीं होगा। तो काफ़ी उनका शानदार जीवन परिचय रहा है, काफ़ी उनका राजनीतिक जीवन भी काफ़ी अच्छा रहा है। उनका ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टियों के साथ डायरेक्ट वो टकराव कर लेते थे, नहीं, ऐसा नहीं करते थे। काफ़ी मजे हुए नेता थे और काफ़ी समझदार नेता हुआ करते थे वो। ठीक है, जितने मजे हुए समझदार थे उतने ही दिल के भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है कि वो खुद ही पहुँच जाते थे जनता की सेवा में। ठीक है, तो आज उनका देहावसान हो गया है। एक युग का कह सकते हैं, समाजवादी एक युग का अंत हुआ है इस समय, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से समाजवाद को देखते आ रहे हैं और वो अपनी पार्टी में हमेशा से लागू करने का प्रयास भी किए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि उनकी बनाई हुई पार्टी आगे भी अच्छा करेगी। इसी विचार के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बताइएगा ऐसे कैसा लगा आपको इनका जीवन परिचय और कितना मैं कामयाब रहा उनका जीवन परिचय बताने में। ठीक है, तो मेरी तरफ से उनको हृदयपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।